मनु महाराज के सामने भगवान प्रकट हो गए। मनु ने कहा महाराज मैं कैसे मान लूं कि आप भगवान हो, क्योंकि मेरे शरीर में कोई भी बदलाव नहीं आया, इसलिए हम भगवान कैसे हो सकते हो। मैं उस परमात्मा की तपस्या करता हूं। बिन पग चले सुने बिन काना, बिन पग चलई सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे परमात्मा का नाम लेता हूँ, उनकी मैं जाप करता हूँ जो बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है और बिना हाथों के काम करता है और बिना आँखों के वो संसार को देखता है। जैसे इतनी बात कहा तो कहते हैं उस समय उस स्वाधीन सच्चिदानंद भगवान आकाश मार्ग से आवाज आ गई, जो ना तो देखी जा सकती है, ना तो पकड़ी जा सकती है और ना ही उसका कोई आकार है। तब आवाज स्वर्ग से आई, श्रवण रंध्र हुए उर जब आई। आकाश से आवाज आई, मनु हम तुम्हारी भक्ति पर प्रसन्न है, जो इच्छा चाहे सो मांग लो। उस समय मनु महाराज जैसे कान में आवाज पड़ी तो ऐसा लगता है कि अभी अभी मेरे सामने कोई देवता आया। जो शरीर तपस्या करते करते जर्जर हो गया था, उस सारा शरीर का आकार बदल गया, सारा शरीर बदल गया और पूरा शरीर ऐसा लगता है हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, हष्ट पुष्ट तन हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानो अब हे भवन से आए, मानो अब से शरीर बदल गया। मनु महाराज ने समझा कि यही भगवान है। अब भगवान कह रहे मनु अब तो मांगो। उस समय मनु महाराज ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी से कहा कि प्रभु अगर आप देना चाहते हो तो हमें और कुछ ना चाहिए, हमें धन दौलत रुपया पैसा कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारी सूरत को देख करके ऐसा लगता कि इस मूर्ति पर हम बलिहार हो जाएं। नील सरोरोह नील मणि, नील नील धर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। हमारी इच्छा है कि हमें रुपया पैसा धन दौलत कुछ भी ना दे, लेकिन दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव, चाहो तुम्हें समान सुतो, प्रभु सन कवन दुराओ। अगर हमें देना चाहते हो तो प्रभु हमें अपने समान पुत्र दे दो, तुम हमें अपने समान बेटा दे दो। मेरी यही अंतिम इच्छा है और यही हमारी आपसे कामना है। जैसे कहा कि अपने समान बेटा दे दो। मेरे भैया बहनों, भगवान हमारे बहुत श्रद्धालु हैं। भगवान ने सोचा मनु ने मांगा हमको,
अब हम देख ले कि इनकी पत्नी की इच्छा क्या है। तो मनु महाराज भगवान ने शत्रुपा से पूछा, देवी तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम्हारे पति देव ने तो हमको मांगा, पर तुम्हारी क्या इच्छा है? तो पत्नी माता शत्रुपा कहने लगी, प्रभु मेरे पति ने जो वरदान मांगा वो हमको अति प्रिय लगा। जो बरनाथ चतुर पिया मांगा हो राम रामा, जो बरदान चतुर पिया मांगा हो राम रामा, जो बरनाथ चतुर पिया मांगा, जो बरनाथ चतुर पिया कृपाल मोहे अति प्रिय लागा हो राम तो मेरे स्वामी ने वरदान मांगा वही हमको सबसे प्रिय है और वही मेरा एक भाग्य है। भगवान ने विचार किया, अगर इनके घर में हम बालक बन करके जावेंगे तो हमें सुख और शांति मिलेगी, क्योंकि इनके घर में पति और पत्नी में विचार एक है। जिनके घर में पति और पत्नी में एक विचार होता है उनके घर में सदैव लक्ष्मी का आगमन बना रहता है। उस समय मनु महाराज की अविरल भक्ति को देकर भगवान ने कहा, जाओ मनु हमारे जैसा पुत्र कहाँ मिलेगा, और एक काम करो हम तुम्हारे बेटा बन जाते, लेकिन आपका शरीर ज़्यादा जर्जर हो गया, इसलिए अब हम तुम्हारे बेटा नहीं बनेंगे। कुछ समय के लिए तुम आकर के तुम हमारे धाम में निवास करो। समय आने पर तुम पति और पत्नी जाकर के मृत्युलोक में पुनः आना पड़ेगा। कहते हैं कि स्वर्ग धाम से विमान आया, मनु और शत्रुपा उसी विमान पर बैठ लेते और स्वर्ग में निवास करने लगे। समय आने पर वही मनु आकर के कौन बने? सोई मनु स्वर्ग से जाई, दशरथ भय अवध में आई। स्वर्ग में आकर के निवास किया और स्वर्ग से आकर के वही मनु महाराज अज के बेटा दशरथ रूप में जन्म लिया। और जो शत्रुपा मैया थी भैया, शतरूपा कौशलपुर जाई, शतरूपा कौशलपुर जाई, हनुमंत कन्या कहलाई, शतरूपा कौशलपुर जाई, हनुमंत कन्या कहलाई। शतरूपा मैया आकर के महाराज भानुमंत के घर में जन्म लेती है भैया। वही शत्रुपा करके कौशल्या नाम से विख्यात हुई। इधर महाराज दशरथ जी का जन्म हुआ। महाराज अज के कोई संतान नहीं थी और इनको संतान मिली कैसे? संतों की सेवा से, संतों की सेवा से, दान से इनको प्राप्ति हुई थी। मेरे बंधो, नाम संतों के द्वारा रखवाया गया, नाम इनका दशरथ पड़ गया। दशरथ नाम क्यों रखा गया? दसों दिशा रथ जाए, ताकर नाम दशरथ कहें। जिसका दसियों दिशा में रथ जाता हो, जिसकी दसियों दिशा में नाम हो, उसको हम आप दशरथ कहेंगे। और दशरथ का अर्थ कई है भैया। एक दशरथ का अर्थ ये है कि महाराज दशरथ के घर में जब
वो अज के घर में बेटे का जन्म हुआ तो इनका एक और आचरण था। संतों ने देखा था कि ये लड़का इंद्रियों के बस में नहीं रहेगा, इंद्रियां इसके बस में रहेंगी। जो व्यक्ति इंद्रियों के ऊपर रहता है वो व्यक्ति है दशरथ, और जो व्यक्ति इंद्रियों के वशीभूत होता है वो है दशानन। जो व्यक्ति अपने मन को और अपनी आत्मा को रोक नहीं सकता वो है दशानन। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को रोक ले वही है दशरथ। मेरे बंधु, दशरथ जी का जन्म हुआ, इधर मैया कौशल्या का अवतार हुआ। इधर मेरे बंधु भगवान आगे बढ़े तो क्या देखा, थोड़ी दूर आगे बढ़े तो एक पंडित जी, हरदेव ब्राह्मण नाम के पंडित जी और उनकी पत्नी कनकलता भगवान का भजन कर रहे हैं। भगवान ने सोचा कि लाओ चलो इनको भी वरदान दे दिया जाए और इनको भी यहाँ से मुक्त किया जाए। भगवान पंडित जी के सामने गए और कहा, पंडित जी तुम्हारी क्या इच्छा है, जो मांगा हो तो मांगो। पत्नी ने कहा कि स्वामी तुम मांगो। पंडित जी कह रहे देवी तुम मांगो। आपस में यही नहीं बन रहा कि क्या मांगा जाए। तो आखिरी में पत्नी ने कहा कि प्रभु अगर हमें देना चाहते हो तो हमें धन दौलत रुपया पैसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हम लक्ष्मी सम कन्या पावें। हम लक्ष्मी सम कन्या पावें। पंडित जी ने पत्नी को डांटा और कहा देवी मांगत मांगत मांगो तो बिटिया मांगो, अरे मांगे हो तो लड़का, कम से कम बुढ़ापा पानी दे दे। हैं? भगवान बोले पंडित जी पत्नी को डांटो ना, तुम्हारा वरदान बाकी है, जो तुम्हारी इच्छा चाहे तो तुम मांगो। पंडित जी ने सोचा अगर हम लड़का मांगी तो भगवान यहाँ कहे पंडित जी हैं बड़े लालची। पंडित जी बोले प्रभु जब पत्नी ने लक्ष्मी के समान बिटिया मांगा तो हमरो वरदान है, हम लक्ष्मी सम कन्या पावे, तुम समान दामाद बनावे। अगर हमका लक्ष्मी के समान बिटिया मिले तो प्रभु तुम्हारे जैसा हमको दामाद मिले तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे बंधु भगवान ने सोचा कि हमारे जैसा लड़का मिलेगा कहाँ, हमारे जैसा लड़का मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो कोई उद्धार करेगा नहीं। भगवान ने कहा जाओ पंडित जी अगर ये इच्छा है तो आगे चल करके हमारी ही पत्नी तुम्हारी बेटी बनेगी, लक्ष्मी जैसी बिटिया मिलेगी और हम ही आकर के तुम्हारे दामाद बनब। तुम जाकर के अब यहाँ ना रहो, तुम जाकर के दोनों पति पत्नी कौन बनो, त्रेता में जाकर के त्रेता जनक हो तुम जाई, त्रेतम जनक हो तुम जाई, यहाँ त्रिया बने सुने नाम आई, जनक बनो सुनाई, त्रिया बने सुने तुम त्रेता में जाकर के जनक नाम से विख्यात हो जाओ और पत्नी तुम्हारी जाकर के यही जाकर के सुनैना बनेगी। शेष भगवान के आंख के द्वारा इसका अवतार होगा। और पंडित जी तुम जाकर के महाराज निमि की हड्डियों से तुम्हारा जन्म होगा। निमि बाबा की हड्डियों से मथने से इनका जन्म हुआ था। जगदीशानंद स्वामी जी ने लिखा है। मेरे बंधु इधर वही पंडित जी और की पत्नी कनकलता आकर के जनक और सुनैना नाम से विख्यात हो गए।
धर्म महाराज दशरथ और कौशल्या नाम से विख्यात हो गए। महाराज अज ने आनंद की बधाइयां बजवाया। बेटे के जन्म में आनंद की बधाइयां बजी। दिव्य दान लुटाया जाने लगा। आओ मेरे बंधु, महाराज दशरथ का जन्म हुआ। दशरथ महाराज धीरे धीरे सयाने होने लगे। दशरथ जी का जन्म हुआ और हमारी बिटिया अंजलि जी का जन्म उत्सव है। आओ एक छोटा सा हम सोहर गुना सुना देते हैं। उस समय का सोहर है जिस समय माता सीता जी के लव और कुश जैसे दो पुत्रों का अवतार हुआ। सीता मैया के एक बेटे का जन्म हुआ था। इस बेटे का नाम था लव। भैया जब थोड़ा सयाना हुआ, सीता मैया पूजा करने जाती हैं। पूजा करने जाती हैं। लव भैया पूजा नहीं करने देते। एक दिन सीता मैया बोली, बाबा वाल्मीकि से कहने लगी, बाबा मेरे बेटे को आप देखे रहना, मैं पूजा करके चली आऊँ। बाबा वाल्मीकि ने कहा, बेटी बच्चे को छोड़ दो और तुम पूजा करने जाओ। सीता मैया जब पूजा करने गई, इनको याद आ गया कि बाबा तपस्या करना शुरू कर देंगे, मेरे बच्चे को कोई जानवर खा जाएगा। शेर चीता जंगल में तमाम जानवर रहते। सीता मैया गई, बच्चे को पीछे से उठा लिया। जब बच्चे को उठा लिया, मेरे बंधु, बाबा वाल्मीकि की आँख खुल गई तो क्या देखा कि बच्चा गायब है। सीता मैया ने सोचा, बाबा ने सोचा कि कोई जानवर खा गया होगा या बच्चा कहीं चला गया है। और बेचारी बड़ी दुख की मारी है। बाबा वाल्मीकि बड़े योगी महात्मा थे भैया, आदि कवि हैं और बहुत योग शक्ति वाले बाबा हैं। बाबा जंगल से गए और 2 कुश उखाड़ लाए। उखाड़ करके कुश से त्याग तपस्या का बल लगाया और उसी कुश से एक बेटा का निर्माण कर दिया। एक बेटा बना डाला। अब एक बाबा के पास बेटा खेल रहा और एक माता सीता के पास। सीता मैया जब पूजा करके वापस हुई तो क्या देखा, एक हमारी गोद में और एक बच्चा बाबा की गोद में। सीता मैया हंसने लगी और कहने लगी, बाबा एक हमारे बेटा है और ये एक तुम्हारे पास बेटा, ये 2 बेटा कहाँ से आ गए। बाबा ने कहा, बेटी मान लिया तुम्हारा एक बच्चा और एक बच्चा हमारा है, लेकिन मैंने तुम्हारे सुख के लिए काम किया। अब ये बेटा हमारा नहीं, ये बेटा तुम्हारा है। तो बेटी जो तुम्हारे बेटा हुआ, इस बेटे का नाम है लव, और जो हमने बेटा योग के द्वारा बनाया, इस बेटे का नाम है कुश। सीता मैया ने उस बच्चे को ले लिया। आज 2 बच्चों की माँ हो गई। सीता मैया बैठी हैं और बाबा वाल्मीकि के आश्रम में रो रही हैं। सीता मैया बैठी सोच रही हैं क्या, लव कुश से कहती, भैया तुम बड़े अभागे हो, आज इतना सब कुछ होते भय कितना बड़े अभागे हो। लव कुश मोरे लाल, लव कुश मोरे लाल, बनमा जन्म काहे काली हो। लव कुश मोरे लाल, बनमा जन्म काहे काली हो। मुरे लाल बनमा जन्म काहे काली हो।
भैया जो इस बने में सासू मुई होती, इस बने में मेरी सासू जो होती, देती चढ़ुआ चढ़ाए, देती चढ़ुआ चढ़ाए, जन्मा जन्म का हे काल। लवे कुसुम रे लाल बनमा जन्म काहे काल। अरे इस बन में मेरी आरी जठनी जो होती, बन में मेरी जठनी जो होती, देती पिपरी पिसाए, देती पिपरी पिसाए, जन्मा जन्म का हे काल। सीता मैया जी की एक जेठानी थी भैया, और वो जेठानी बहुत दूर हैं। सीता जी की जेठानी का नाम था शर्मा। और सीता मैया रो रही क्या कि बन में होती नदी हमारी, बन में होती नदी हमारी, देती छठिया धराए, देती छठिया धराए, जन्मा जन्म का हे काल। लवे कुसुम रे लाल बनमा जन्म का हे काल। अरे ई बन में होती देवरा हमारे, देवरा हमारे होती देवर हमारे, देती बंसी बजवाए, देती मुरली बजाए, बनमा जन्म का हे काल। और सीता मैया कहती भैया अगर कोई ना होता तो ई बन में होती सजना हमारी, सजना हमारे होती सैया हमारे, लेती गोदिया खेलाए, लेती कनियम खेलाए, बनमा जन्म का हे काल। बच्चे का जन्म हो जब तक ढोलक नहीं बजती तब तक शुभ नहीं माना जाता। ई बन में होती सखिया हमारी, बच्चे का जन्म हो भला ढोलक ना बाजे। ई बन में होती सखिया हमारी, देती सोहर गवाए, देती मंगल गवाए,
जन्म काहे काल कुसुम रे लाल बलमा जन्म काहे काल सीताराम नाम भगवान गोविंद भगवान